ज्ञानं विस्तृत्वानां बन्धि तद्गुणलब्धये। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम। ज्ञान ज्ञान दर्शन चतुस्तरी त्रिपंचवेदा सम्मित चारित्र संमास गतिवसा लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संयत सिद्ध लेस्या चतुस कई षड्वेदा जीव भवत्वानि जो उपयोगो लक्षणं साद्विविधो चतुर्वेदा संसारणो मुक्तास समनस्का मनुष्यशंसारण स्त्रस्थावरा प्रतिपत्ति वायु वनस्पति स्थावरा द्विन्द्रियाणि स्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्ति कर्णेन्द्रियं लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शरसघ्राण चक्षुश्रुत्राणि स्पर्शरसगन्धवर्ण शब्दास्तथा श्रुतवनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपितलिका ब्रह्ममनस्यादीनां वैके विरुद्धानि संज्ञा समनस्का विग्रहगतो कर्मयोगा अनुसरणगति अविग्रह जीवस्य विग्रहवति च संसारण प्राप्तुर्व्य एक समय विग्रह एकं रो तीन मान आहार सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित चेत समृता सत्रा मिश्रा जरायुर्जन्मित पोतानां गर्भः देवनार्गाणां उत्पादा शेषाणां सम्मोक्षणम् अवतारिक व्यग्रहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मं प्रदेशे संख्ये गुणं प्राप्ते सात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अतानदि संबंधिजा सर्वस्व तथा दिनिभाज्यानि उपदिकस्मिन्ना चतुर्भ्य निरुपयोगमन्त्यं परम सम्मोक्षं जमान्त्यं औपादिकं व्यग्रहं लब्ध प्रत्यं च तेजस्मपि शुभं विशुद्धमघाति च हरकं प्रमथ संसेव नारद सम्मोचन नपुंसकानि नाम देवासे शास्त्रिवेदा औपाधिक चर्मोत्तम देह संख्ये वर्षायु नवनवदशा इति दित्वान्त सुधे मोक्षास्य द्वितीय ध्यानम् नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीप सधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे स्वाहा।
रत्न शर्करा बालुका पंग धूम धम महात्मा प्रप्तल्यस्य प्रणाम देवेदना विक्रिया परस्परो धीरे दुःखा संक्लिष्टा सुरोधीरे दुःखास प्राक्तुर्ध्या तेस्वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रायस्त्रिंशत् शाखात्मा सत्त्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप लवणोदाद्यासं नामानं समुद्रा द्वीर्द्वीर्विस्कम्भा भूर्भुवनिक्षेपं वलयागता तन्मध्ये मेरु नागर वृत्तो योजन सहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीपः वरदयनुमधारी विदेरम्यग्निरण्यवते राववर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्वापरायता हिम्मन महाहिम्मन निसर नील रूपी सिंहनो वर्षर पर्वता हेमार्जुन दवनी वैडुरजत मया मणि विचित्र पार्श्वपुरी मूल्य चतुल विस्तारा पद्म महापदक तेज केसरी महापुंडी पुंडिका हृदास देसामुपरी प्रथमो योजन सहस्र यामा सर्दत विस्कम्भा 10 योजना भगाः तन्मध्ये योजन पुष्करम तद्द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्री दीप्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लुपमस्थित्या ससामाने परिसरिका गंगा सिंधु रोहित द्रुहितास्या हरितकांता सीता सीतोदमारी नरकांता सुबंकुल रक्तदा सरिसस तन्मध्यगा योर्द्यो पूर्वा पूर्वगा शेषाश वर्गा चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्या फर्तासर विंशति पंच योजन सत विस्तारा सचकोन विंशति भागा योजनस्स तद्द्विगुण द्विगुणा विस्तारा वर्षदर वर्षावधि हंता उत्तरा दक्षिण तुल्या भर्तेरावत्यो तीर्थरासव सर्वसम्या मुसर्पिण्ड वसर्पिण्यां ताभ्याम अपरा भूम्यो वस्थिता एकत्र त्रिवल्योपमस्थितो हिमवदगायो सदेव कुलुगा ततोत्तरावधि सिंहकाला वर्तस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य अस्ति संसागा द्विघात्वे खंडे पुष्करार्धे च राम सूत्रान्वस्य आर्यावलेक्षास्य भर्तेरावत्यो कर्मभूम्यो नेत्र देव देवतर कुलभ्या निरिस्थिति परापरि त्रिवल्योपमान्तर मूर्ति रेग्यो निजानां च इति तत्पासूत्री मोक्षास्त्र तृतीय अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीप सदूप फलार्घ के सूत्री मोक्षास्त्र तृतीय अध्याय नमो नमः खम निर्वान्ति स्वाहा देवांस्तिकाया आदि तलक लोकपालानिक प्रकीर्णक काव्योग्य इलविसकास चैकसा त्रायस्त्र लोकपाल वाज्याव्यंत ज्योतिष्का पूर्वयोर्यो इंद्रा काय प्रविचार अक्षना शेषास्पर्श रूप शब्द मना प्रविचार परे प्रविचार भवन वासनो शूर्णा विदुर सुपर्णानि वातस्तनितो दधि दीप्ति कुमारा व्यंतरा किन्नर किंपुरुष बहुरव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच ज्योतिष्का सूर्य चंद्रमा सुग्र नक्षत्र प्रकीर्ण तारकास्य मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोक्यो तत्कर्ता काल भागा वैस्थिता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीतास्य उपर्यो परि सौधर्मेशां सानंद कुमार महेंद्र शब्द लांता कापिश शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणति प्राणाच्युतियो नवसुगुर विकेसु विजय जयंत जयंतां प्राजितेषु सर्वार सिद्धौचा सिद्धि प्रभाव सुखदितिलेस्या विसुद्धिन्द्रियावधि विसर्तोदिगा गति शरीर परिपर पुराणतो हीना पीत पद्म शुक्लेस्या त्रित्रि शेषेषु प्राग्गे वेगेभ्य कल्प ब्रह्म लोकालया लोकांतिका क्षारसतादित वर्ण्यरो गर्तत्वत्वसितावादरिष्टास्य विजयादिषु द्विचर्मा औपादि मनुष्येभ्यः शास्त्रिज्ञोन्या स्थितिरसुरनाम सुपर्णद्वीप से साग्रूपम त्रिपल्योपमार्दीर्मिता शौधर्म्य शान्यान् साग्रूपमे दिखे सानकुमार महेंद्र शब्द त्रिसप्तन एकादश द्वादश पंचदश वीरधिकानि आरणा चित्वा दूर्ध में कई खिन नवसुकुल विकेशु विजयादिषु सर्वार सिद्धौ अपरा पल्लव मधिकम कर्ता तथा पूर्वा पूर्वांतरा नरकाणां च द्वितीयादिषु 10 सहस्राणि प्रतिमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परा पल्लव मधिकम ज्योतिष्काणां च चदश भागोपरा लोकान्तिका नामाष्टो साग्रूपाणि सर्वेषां इति तत्पासूत्र मोक्षास्य चतुर्थाध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीप सदूप फलार्घ के सूत्री मोक्षास्त्र चतुर्थाध्याय नमो नमः अर्हं निर्वामति स्वाहा अजीवाणि रूपेण उद्गला आकाशादि द्रव्याणि निष्क्रियाणि च संख्या प्रतिशा धर्म धर्मिक जीवानां आकाशस्यानन्ता संख्या संख्यास्य उद्गलानां नाडो लोकाकाशे भगाः धर्म कृष्णे एक प्रदेशादिषु विसर्ज्य उद्गलानां असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्गाभ्यां प्रतिपत् गतिस्थित धर्म रूपकारा आकाशस्य भगाः शरीर वाङ्मना प्राण प्राणपुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहस्य परस्पर परो जीवानां वर्तमान क्रिया परस्पर वृत्विजा कालस्य
स्वर रस गंध वर्ण वंता पदगला शब्द बंध सौख्य स्वर संसान वेद तमस्या तपोदवंत अणवास गंधास्य हे संघाताभ्योत्पद्यन्ते भेदादरु हे संघाताभ्यां चाक्षुषा सत्रव लक्षणं उत्पाद वैद्यवृद्धं तद्भावव्यं नित्यं अर्पितानर्पिषदेश नित्यच्युत्पाद बन्धं न जगन् गुणानां गुण सम्मिश्रदृशानां द्विदिकादि गुणानां तु वन्दिते कुपारणामिको गुण पर्याय द्रव्यं कालस्य सोनं सम्या द्रव्यास्य निर्गुणा तद्भाव परिणामा इति तत्पासूत्र पंचमोऽध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीप सन रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम्य जय तत्पासूत्र मोक्षशास्त्र पंचमोऽध्याय नमो नमः। अर्घं निर्पाम्ति स्वाहा काय वाक् क्रियापतियो इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्वेदा तीपल बंधन ज्ञाता भावाधिकरणं निर्विशेषे तद्विशेषा अधिकरणं जीवा जीवा आद्यं संभ्रम समारंभरं योग युक्त कार्यक्रम कसाय विशेष स्त्री 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 चतुष्टैकसा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्वि चतुर द्वि त्रिवेदा परम तत्तर दोष नियम मास्तरयांतराया साधना गाता ज्ञान दर्शन वर्णियो दुख सुख ग्रंथन बद परिदेव नान्यं परोभय स्थानान्न सद्विद्यस भूत भूत दुखम पादान सरासई मानि योग शांति संस्कृति सद्विद्यस केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस कसायो दया तीव्र प्रणामस चारित्र मोहस वैवाहिक परिगर्भो नानस्य माया तैर्यज्ञो नस अल्पारं परिगर्भो मानुसस्य स्वभाव मार्दनं च निशेष तत्त्वं च सर्वेषां शरासयं सैमा सैमा काम निर्जवाल तपसि दैवस्य क्षम्यत्वं च योग वक्रता संवादं च सुवस्य नाम्ना तद्विपरीतं सुवस्य दर्शन विशुद्ध विनिर्जन पंथासी वृत्तिस्मृति चारो भीख विज्ञानोपयो संवेगो शक्ति तस्याप्ति साधु समाधि वैयामृत कर्म मनाचार सुर प्रवचन भक्ति रागस्य का परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वस लति तीर्थ कृतवस्य परापरम प्रसरसे सत सत गुणोच्छारो भावनिचर निचर गोत्रस्य तद्विपर्यो निचेर वैष्णवस्यको चोत्रस्य विघ्न विघ्न मंत्रायस्य यदि तत्पासस्य मोक्ष उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीप से स्वाहा हिंसा बांगुतिर्यदानिचर्वणसमित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ विरुद्धास्य प्रत्याख्यानानि विजीवासं च पंच शून्यागार विमोचितं वा स्वरूपरोधागण भैक्षिषति सधर्म विषम बाधा पंच स्त्री कथा श्रवण तन मनोहरां निरीक्षण पूर्वतान स्मरण हृष्टेष्टि रस्व शरीर संस्कार त्याग पंच मनोज्ञ मनोज्ञ विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस देहा मुद्रा पाया वद दर्शनम दुःखमेवा मैत्री कारुण्य माध्यस्थानि च सत्गुणादि क्लिष्टमानाविनेषु जगत् स्वभावः सम्यक् वैराग्यार्थं ब्रह्मण योगात् प्राण व्यप्रोपणं हिंसा हस्तविधानमनर्थं अदित्यादानमस्तेयं मैथुनम ब्रह्म मोक्षा परिग्रह निशल्यो वृत्ति अगार्य नगारस्य अणुवर्तोगारि दिक्ति सानर्थ दंडवृत्ति सामायिक प्रोसुदोपवासो भोग परिवरि परिमाणातिथि समिधावृत्त संपन्नस्य मारणान्तिकं संलेखनं जोसिता शंका कांचा विचिकित्सा दृष्टि विसिंसा संसव सम्मत दृष्टि रतिचारा वृस्तिलेषु पंचपंच यथाक्रम वंदवंत छेदादि आरोपणं पान्निरोधा मिथ्योपदेश रौप्याख्यान कुंडली क्रियान्यासा फार साक्षात मंत्रवेदा स्तेन प्रियुक्ता तदा विरुद्ध राजाधिकरम हीनां दिक् मानव मान प्रतिरूपक व्यवहार पर करने त्वरिका परिग्रह कमनम गमनम क्रीडा कांति प्रतिवेशा क्षेत्रवास धन धन दासी दास प्रमाण अतिक्रमण ऊर्ध्वाधस प्रतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत नृत्य यंत्राधानानि आनयन प्रस्यो प्रेस्य प्रयोग शब्दरूपानुपान उद्गलक क्षिपा कंदर्भ गतवच मोक्षर्या समीक्षाधिकरणोपभो परिभोगम गणतज्ञानि योग गृह्णीधाना नादर स्मृतनुपस्थानानि अप्रतिवेक्षित प्रमाणजितो सरकारान् संसर्व कृपणा नादर स्मृतनुपस्थानानि सचित संबंधन सम्मिश्रसदुपकवहारा सचित निक्षेपा भ्रांत पर विद्यस मात्सर्य कालातिगतम जीवित मरणा संसार मित्रांतरां सुखान वंदने दानानि अनुग्रह कृतं स्वस्यादि सर्वदानं विधि द्रव्य धात्री पाप विशेषा सद्विशेषा इति तत्पासूत्र मोक्षशास्त्र सप्तम अध्याय उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम्य जय ओम तत्पासूत्र मोक्षशास्त्र सप्तम अध्याय नमो अर्घं निर्पाम्ति स्वाहा
मिथ्या दर्शन प्रति प्रमाद कसाय योगा बंधे हेत्वा स कसायत्वा जीवा कर्म योग्यान पुद्गलाना दत्यसा बंदा प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशात विद्या आद्य ज्ञान दर्शन वर्ण वेद वेदविनी आयु गोत्रांतराय पंचनवदष्टाविंशति चतुर्दशचत्वारिंशद्वि पंचविधा यथा कर्म अतिस्वतावधि मनि पर केवलानां चक्षुर चक्षुरक्ति केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 सांगृद्धस्य शत विद्ये दर्शन चारित्र मोहिनीय कसाय कसाय वेदनी आख्यान स्त्री दुई नव सोलह वेदा सम्यक मिथ्याति दुभ्यान कसाय कसायो हास्यरति सोपजोसा स्त्री पुण्य वेदा अनंतान वंद्यम प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चय क्रोध मान माया लोभा नारक दैर्घ्य मानस दैवानी गति जाति शरीर रूपांग निर्माण बंधन संघान संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णान पूर्व गुरु लघु लघात पर गर्भात तपोद्योतोक्षवास विहायो गतिया प्रति शरीर दृश्य सुस्वर सुव सूक्ष्म प्रयाते स्थिराधे यसा कीर्ति से प्राणी तीर्थ करतच उच्चै निश्चय दान भोग विज्ञान आदि तस्तिस्रणा साग्रूपं कोटि कोटि अपरास्थिति सत्यतिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नामोत्रय त्रयस्तेन साग्रूपमन्याक्षा अपराधराधस मुहूर्ता वेदनीयस्य नामगोत्रदष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथा नाम ततस्य निर्जरा नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावकाशिता सर्वात्म प्रदेशेषु नन्तानन्त प्रदेशा सद्वेद्य सुभायु नामगोत्राणि पुण्यम अतुन्य पापा इति तत्पादस्य मोक्षास्य अष्टमध्याय नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीप सदूले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम्यजे सूत्र मोक्षास्य अष्टमध्याय नमः। स्वाहा सम्यक योग विग्रह गुप्ति ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समित्या उत्तमक क्षमा मार्दवार्जुन सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्या धर्म अनित्यासन संसार कृत्वान्यत्वासुच्यास्रव निसंबंध वज्रा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मदन परीक्षा मार्गाच्छ वज्रार्थम परिसरव्या परिसा क्षुद्यपासासी दोषण दंस नागन्यारति स्त्री चर्या सत्या सैया क्रोध गद याचना लाल लोक तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त विस्तार चतुर्दश एकादश ने भाद्र संप्राय सर्वे ज्ञान वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहन त्रयो रदरसना लाभो चारित्र मोहि नागन्यारति स्त्री निसत्या क्रोध याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषा एकादश युगपदेकस्मिन् कौन वंसदे सामयिक छेद प्रस्तावना परिहार शुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा इति चारित्रम अंसनाव माधुर्य वृत्ति परिसंख्या नस्वरित्या विविध सय्या काय काय सवा प्रायश्चित मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विस्तत्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो आचार्य रमा स्वामी मुनिराज की, आचार्य गुरु अभिलाष सागर जी महामुनिराज की, चर्या स्वामी आचार्य विश्वदेव सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में धर्म की। महानुभाव, आज 3 अध्याय अपने पूरे हुए, चौथे अध्याय की क्लास प्रारंभ हो रही है और इसमें देवों का वर्णन है। ऊर्ध्वलोक में कैसे देव निवास करते हैं, उनकी आयु कितनी होती है, उनकी सुख कैसे हो, पूरा वर्णन आपको चौथे अध्याय में पढ़ने और सुनने को देखने को मिलेगा। सूत्र प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देवों के भेद। देव कितने प्रकार के होते हैं, देवों के भेद कैसे हैं उसके लिए बताते हैं। देवास चतुर्निकाया, देवास चतुर्निकाया, देवास चतुर्निकाया। देवा मतलब देव, चतुर्निकाय मतलब 4 जाति वाले होते हैं, ठीक है। अर्थात देवों के 4 भेद होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ऐसे 4 भेद वाले देव होते हैं। भवनत्रय देवों में क्रमशः देखेंगे, भवनत्रय देवों की
लेस्या का विभाग बता रहे हैं कि वहां पर लेस्या कैसी कितनी होती हैं। आदि तस त्रिसु पीतांत लेस्या, आदि तस त्रिसु पीतांत लेस्या, आदि तस त्रिसु पीतांत लेस्या। आदि तस मतलब पहले की तीन, आदि तरसु मतलब पहले की तीन निकायों में पीतांत लेस्या, पीत है अंत जिसके, ठीक है। पीतांत मतलब कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेस्याएं होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेस्याएं आदि के जो तीन निकाय के देव हैं, अर्थात कौन कौन से? भवनवासी, बेंतर और ज्योतिष, इनमें ये चार लेस्याएं पाई जाएगी। हाँ, आगे तीसरे नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि चार निकायों के देवों की प्रभेद कितने हैं, भेद के प्रभेद कितने हैं? दशाष्ट, पंच, द्वादश, विकल्पा, कल्पोपन पर्यंता। दशाष्ट, पंच, द्वादश, विकल्पा, कल्पोपन पर्यंता। दशाष्ट, पंच, द्वादश, विकल्पा, कल्पोपन पर्यंता। हाँ, कल्पोपन पर्यंता अर्थात 16वें स्वर्ग तक के जो चार प्रकार के देव हैं वो क्रम से कल्पोपन बताया। तो कल्पोपन मतलब वहां तक 16वें स्वर्ग तक, 16वें स्वर्ग तक कल्प कहलाते हैं। 16वें स्वर्ग के जो देव हैं उनकी चार प्रकार के देव जो हैं उनमें क्रमशः कितने भेद होते हैं? दशाष्ट, पंच, द्वादश। दशाष्ट, पंच, द्वादश, 10, अष्ट, पंच और द्वादश, 10, 8, 5 और 12। इस प्रकार क्रम से लगा लेना चाहिए। मतलब भवनवासी के 10, बेंतरों के 8, ज्योतिष के 5 और वैमानिक के 12 भेद होते हैं। अब इन चार प्रकार के देवों के सामान्य भेद कितने होते हैं? मतलब एक कमेटी होती ना मंदिरों में, तो कमेटी होती, पूरी कमेटी में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, मंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री। तो ऐसे देवों की सभा होती है, उसमें देवों की सामान्य भेद जो है वो बता रहे हैं। इंद्र सामानिक, त्रायस, त्रिंस, पारी, सदात्म, रक्ष, लोक, पाला, निकप, प्रकीर्ण, काभियोग, किल्बिषिका, चैकसः। इंद्र सामानिक, त्रायस, त्रिंस, पारी, सदात्म, रक्ष, लोक, पाला, निकप, प्रकीर्ण, काभियोग, किल्बिषिका, चैकसः। बीच में आवाज चली गई। अच्छे एक साथ में एक सुर में पढ़े ना तो अच्छा लगता है। देखो जैसे हमारे साथ पढ़े एक बार, इंद्र सामानिक, त्रायस, त्रिंस, पारी, सदात्म, रक्ष, लोक, पाला, निकप, प्रकीर्ण, काभियोग, किल्बिषिका, चैकसः। उक्त जो ऊपर जो हमने पढ़े हैं चार प्रकार के देव, इन चार प्रकार के देवों में एक साह, एक मतलब प्रत्येक के, इंद्र मतलब इंद्र, सामानिक सामानिक, त्रायस, त्रिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग और किल्बिषिक, ये 10 भेद होते हैं। ये 10 भेद होते हैं सामान्य से। सामान्य भेद बताए ये 10 भेद पाए जाए। अब आगे इनमें कुछ कमी होगी तो आगे बताते हैं अगला सूत्र।
सामान्य से तो कह दिया 10 वेद होते हैं। अब आगे बता रहे हैं व्यंतरों और ज्योतिषों में 10 वेदों में कुछ कमी होती है। 10 वेद में कुछ कमी होती है। कौन सी कमी होती है? त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष का। त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष का। त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष का। हाँ, व्यंतर ज्योतिष का मतलब व्यंतर और ज्योतिष देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये दो भेद जो हैं वर्ज्य मतलब वर्जित हैं। ये दोनों नहीं होते हैं, अर्थात इनमें 8 भेद ही पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें 8 भेद ही पाए जाते हैं। देवों में इंद्रों की व्यवस्था कैसी है? पूर्वी ओर द्विंद्रा, पूर्वी ओर द्विंद्रा, पूर्वी मतलब भवनवासी व्यंतरों की प्रत्येक भेद में द्विंद्रा, द्विंद्रा मतलब 2 इंद्र होते हैं। भवनवासी और व्यंतरों में 2 इंद्र होते हैं। 2 इंद्र, 2 प्रतींद्र। जैसे भवनवासी की 10 वेद बताए गए थे ना, तो 10 वेद में 2-2 इंद्र हो गए और 2-2 प्रतींद्र हो गए, तो 10 दूनी 20 इंद्र हो गए और 20 प्रतींद्र हो गए, तो 40 हो गए भवनवासी के 40। व्यंतर के तो 8 वेद हैं, तो 8 वेद में 2 इंद्र हो गए और 2 प्रतींद्र हो गए, तो 8 दूनी 16 इंद्र हो गए और 16 प्रतींद्र हो गए, तो व्यंतरों के 32 वेद हो जाते हैं। इस प्रकार से लगाया। देवों में काम सेवन की विधि क्या है? व्याख्या शुरू हो रही है। देवों में काम सेवन की विधि काया प्रविचारा, काया प्रविचारा आ ऐशानात, काया प्रविचारा आ ऐशानात, काया प्रविचारा आ ऐशानात। हाँ, आ ऐशानात मतलब ईशान स्वर्ग पर्यंत, ईशान स्वर्ग पर्यंत। ईशान स्वर्ग पर्यंत के जो देव हैं, मतलब भवनवासी आ गए, उसमें ज्योतिष आ गए और व्यंतर आ गए, और वैमानिक जाति में सौदर और ईशान, ये 2 यहाँ भवनवासी, ज्योतिष, व्यंतर और सौदर और ईशान यहाँ। तो ईशान स्वर्ग पर्यंत के देव जो हैं भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और पहले दूसरे स्वर्ग के देव काया प्रविचारा अर्थात अपनी अपनी देवियों के साथ मनुष्यों के समान शरीर से काम सेवन करते हैं। दूसरे स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग के बाद आगे क्या व्यवस्था है? शेष जो स्वर्ग है उन देवों में काम सेवन की रीति क्या है? शेषा स्पर्श, रूप, शब्द, मना, प्रविचारा। शेषा स्पर्श, रूप, शब्द, मना, प्रविचारा। शेषा स्पर्श, रूप, शब्द, मना, प्रविचारा। शेषा मतलब पहले और दूसरे स्वर्ग से ऊपर के स्वर्गों में जो शेष बचे हैं, क्रमशः देव देवियों के साथ कैसे विचार करते हैं? स्पर्श से, फिर रूप से, रूप देखने से, शब्द मतलब शब्द सुनने से, और मना मतलब मन में विचारने मात्र से, काम सेवन। फिर विचार मतलब काम सेवन कुर्बन्ते मतलब करते हैं, केवल मन में विचार करने से कैसे करते हैं? तो क्या व्यवस्था है इनमें भेद में? तो देखिए तीसरा और चौथा स्वर्ग जो है, तीसरे चौथे के स्वर्ग देव देवियों के आलिंगन मात्र से प्रविचार होता है। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें स्वर्ग में देव देवियों के रूप को देखने मात्र से प्रविचार होता है। 9वें, 10वें, 11वें, 12वें स्वर्ग के देवों में
केवल गीत संगीत सुनकर, शब्दों को सुनकर, शब्द सुनने से विचार होता है। और 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर के जो देव देवियां हैं उन्हें केवल मन में विचार करने मात्र से वो तृप्त हो जाते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, उनकी कामेक्षा शांत हो जाती है। ये व्यवस्था दी गई। अब यहाँ बता रहे हैं आंगिक लोग, आंगिक जो 16 स्वर के ऊपर के देव जो 9 ग्रीविक 9 अनुदिश 5 अनंतर जो आगे के देव हैं वो कैसे प्रविचार करते हैं। तो परे प्रविचारा, परे प्रविचारा, परे परे मतलब 16वें स्वर के ऊपर के ग्रीविक अनुदिश और अनुत्तरों के जो देव हैं वो अप्रविचारा, अप्रविचार मतलब काम सेवन नहीं होता, उनके काम सेवन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देवियां नहीं होती, देवियां वहां पर होती नहीं है, केवल देवी होते हैं। ग्रीविक अनुदिश अनुत्तर में देवी होते हैं, देवियां नहीं होती। आगे बताते हैं भवनवासी के 10 वेद कौन कौन से हैं। भवनवासियों के 10 वेद, भवन, वासिनो, सुर, नाग, विद्युत, सुपर्णांगिनी, सुपर्णांगिनी, बातस, तनितो, दधि, द्वीप, दिक्कुमारा। भवन, वासिनो, सुर, नाग, विद्युत, सुपर्णांगिनी, बातस, तनितो, दधि, दीप, दिक्कुमारा। भवन, वासिनो, सुर, नाग, विद्युत, सुपर्णांगिनी, बातस, तनितो, दधि, दीप, दिक्कुमारा। यहाँ बता रहे हैं भवन वासिना, भवन वासिना मतलब भवन वासी देवों की। क्रम से देखना, असुर उसमें लिखा है, उसके बाद नाग, और लास्ट में देखिए कुमार शब्द लिखा है। कुमार शब्द को अंतादीपक बनाइए और कुमार शब्द सब में जुड़ जाएगा। तो असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार। इस प्रकार धर्मवासियों के ये 10 भेद होते हैं। अब बता रहे व्यंतरों के 8 भेद कौन से होते हैं। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महुरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महुरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महुरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। हाँ, व्यंतरा मतलब व्यंतर देवों में किन्नर, किमपुरुष, महुरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 भेद होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भूत प्रेत नाम की और कोई चीज नहीं होती है कि आत्मा भटक रही है, लोगों को परेशान कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये व्यंतर देवों के नाम है, व्यंतर देवों की जातियां हैं, प्रजातियां हैं। तो व्यंतर देव बन जाते हैं और व्यंतर देव हमें आकर परेशान कर सकते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं भटकती है। भूत कोई नहीं बनता है, व्यंतर जाति का देव बन सकता है। और वो देव कब आपको परेशान कर सकता है, जब आपका पूर्व में जन्म में उसका कोई बैर आपके साथ हो, तो आपने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, तो वो व्यंतर जीव बन गया। वो अपने अपने ज्ञान से जानेगा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मुझे किसने मारा, कैसे परेशान किया था, तो वो उसके लिए आ सकता है। जरूरी नहीं है, आ सकता है। अगर बाहर जाके उसने समय दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो सब छोड़ देगा, वो तो भगवान की भक्ति करने के लिए जाएगा। काय
नहीं, वो तो आपने उसके साथ गलत किया होगा, उसको वो गलत कर दिया आएगा आपके साथ। जब आपने कुछ किया ही नहीं उसके साथ वो क्या करेगा। और वे अंतर्देव मिथ्या दृष्टियों को ही परेशान करते हैं। जो सम्यक दृष्टि है, जो देव शास्त्र गुरु के अनन्य भक्त हैं, उनके लिए कोई भी व्यंतर आदि बाधा नहीं हो सकती है। इसलिए देव शास्त्र गुरु पर अटल श्रद्धान करते हुए भगवान के दर्शन पूजन पाठ करें तो उनके लिए कोई व्यंतर बाधा होती ही नहीं है। ज्योतिष देवों के 5 वेद। ज्योतिष का सूर्य, चंद्र, मसौ, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारकाश्च। ज्योतिष का सूर्य, चंद्र, मसौ, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारकाश्च। ज्योतिष का सूर्य, चंद्र, मसौ, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारकाश्च। ज्योतिष का मतलब ज्योतिषी देव, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक मतलब तारे, ये 5 वेद होते हैं ज्योतिष देवों के। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्रमा है, 56 नक्षत्र, 176 ग्रह और 1 कोड़ा कोड़ी लाख, 33 कोड़ा कोड़ी हजार, 9 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा, 50 कोड़ा कोड़ी प्रमाण तारागण है। इतने तारे। कोई आपसे बोले आप तारे वो गिन सकते हैं क्या? हम गिन सकते हैं। कितने हैं? बोले इतने हैं। हमने गिने हैं। कैसे गिने हैं? बोले केवल ज्ञानी से जाने। देवों का निवास है, उनमें देवों का निवास है। वो तो विमान है, ये तो विमान कहलाते हैं। इन विमानों में निवास करते हैं देव, एक नहीं है। हाँ, वो देवों का विमान है, उनमें देव निवास करते हैं। अब जो कहते हैं ना हम चंद्रमा पे पहुंचाए तो पर देवों से मिले आएंगे। और क्या विमान ही परिक्रमा लगा, देव थोड़ी लगा रहा। देव बैठे, हाँ वो तो देव परिक्रमा ऐसे देव बैठे आराम से, उनकी गृहस्थी चल रही है। उनकी तो गृहस्थी चल रही है, उनकी तो जो गृहस्थी होगी वो गृहस्थी चल रही है। देवियों के साथ है, कल्पवृक्ष हैं जो उनके साथ तो नहीं, अंदर से शीतल है। सूर्य जो है अंदर से बिल्कुल शीतल है, ठंडा है। उसकी किरणें गर्म है। किरणें जो है वो तेजवान है, उसके पास कोई नहीं जा सकता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल शीतल है, ठंडा है। तभी तो देव लोग निवास कर पाएंगे, वरना तो वो चले ही जाएंगे। अब सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि यहाँ पर अगर कोई वो बचपन में नहीं वो लेंस के साथ खेलते थे, वो कागज के ऊपर करते थे तो कागज जल जाता था। किससे? सूरज की रोशनी से। तो इतनी तीव्र होती है, तो जो वहां पास में पहुंचता है तो वो तो वैसे ही जल जाएगा किरणों से। इतनी तीव्र होती है। ज्योतिष देवों का जो निवास है मध्यलोक के सम धरातल से 790 महायोजन की ऊंचाई से लेकर 900 महायोजन ऊंचाई तक, मतलब 110 महायोजन में आकाश में ज्योतिष देव रहते हैं। 790 से शुरू होता है और 900 पे खत्म होता है। 110 योजन जो बीच का समय है, 110 योजन उसमें ही ज्योतिष देव निवास करते हैं। ज्योतिष देवों का गमन कैसा होता है? कैसे गमन करते हैं वो? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निरी लोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निरी लोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निरी लोके। ज्योतिषी देव निरी लोक, निरी मतलब मनुष्य लोक। मनुष्य लोक में मेरु प्रदक्षिणा अर्थात मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए नित्य गतिया, नित्य मतलब हमेशा, गतिया मतलब घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं।
ज्योतिष देव मनुष्य लोक में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए हमेशा घूमते रहते हैं। ये ज्योतिष देव 1121 योजन दूर से मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। मेरु की जो प्रदक्षिणा दे रहे हैं ना, दूरी कितनी है इनकी? 1121 योजन दूरी से परिक्रमा लगाते हैं। मेरु से सटके नहीं लगाते। देखो, मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के भीतर पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक कुल विस्तार जो है वो 45 लाख योजन का होता है। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए यह मनुष्य लोक कहलाता है। इस लोक में ज्योतिष देव सदा भ्रमण किया करते हैं। इनका भ्रमण मेरु के चारों ओर होता है। ज्योतिष देवों से लाभ क्या है? हमें क्या लाभ है ज्योतिष देवों से? तत्कृता काल विभाग, तत्कृता काल विभाग। काल विभाग मतलब घड़ी, घंटा, दिन, रात आदि व्यवहार काल का विभाग। तत्कृता मतलब उन्हीं गतिशील ज्योतिषी देवों के द्वारा किया जाता है। वो गतिशील है, इसलिए हमारे यहाँ घड़ी घंटा का घड़ी घंटा, दिन रात, ये सब व्यवहार काल हमारे यहाँ हो रहा है। उनके कार्य सारा लगा लेगा, पक्ष, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष आदि आदि, ये सब उन्हीं से होता है। तीस मुहूर्त का क्या होता है? 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 मुहूर्त का एक दिन रात रहता है। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। एक पक्ष का, 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है। 2 मास की एक ऋतु होती है और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है और 5 वर्ष का एक युग होता है। हाँ, युग हर 5 वर्ष में होता है ना, 5 वर्ष का एक युग होता है। आगे बता रहे हैं मनुष्य लोक के बाहर, आपने मनुष्य लोक तो बता दिया, मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देवों की स्थिति कैसी है? बहिर्वस्थिता, बहिर्वस्थिता, बहिर्वस्थिता वही मतलब मनुष्य लोक। अढ़ाई दीप के बाहर के ज्योतिषी देव कैसे हैं? अवस्थिता, स्थिर है, अर्थात वे गमन नहीं करते। होते हैं सूर्य चांद होते हैं, लेकिन वो स्थित होते हैं, गमन नहीं करते। और क्या? देवों का वास तो मध्य लोक में कहीं भी जा सकते हैं, मध्य लोक में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। तो स्थिर है, अर्थात वे गमन नहीं करते। पृथ्वी से ज्योतिष देवों के विमान कितने ऊपर है? ज्योतिष देवों के विमान कितने ऊपर है पृथ्वी से? अरे अभी तो बताया 790 योजन ऊपर तारों के विमान हैं, ठीक है। और फिर 800 योजन ऊपर सूर्य का विमान है, फिर 880 योजन ऊपर चंद्रमा का विमान है, फिर 884 योजन नक्षत्र का विमान है, फिर 888 योजन बुध का विमान है, फिर 891 योजन शुक्र का विमान है, फिर 894 योजन ऊपर बृहस्पति का विमान है, फिर 897 योजन ऊपर मंगल का विमान है, 900 योजन ऊपर शनि का विमान है। इस प्रकार ज्योतिष देवों के विमान 110 योजन में क्रमशः ऊपर होते हैं। तो सबसे नीचे तारे है और सबसे ऊपर शनि ग्रह है। अब जब इतने ऊपर शनि ग्रह तो तुम्हें कितने दूर से परेशान थोड़ी करेगा, जबरदस्ती में कहते शनि ग्रह परेशान कर रहा, वो तो इतने ऊपर है 900 योजन ऊपर, वो तो परेशान करने क्यों आएगा? हाँ बोले मंगल भारी हो गया, कुछ नहीं होता, भगवान का नाम लो तुम तो कोई ग्रह भारी नहीं होता। इनके बारे में सुनो, ग्रह क्या है? ये ग्रह सारे सूचक हैं, ये कारक नहीं है।
समझ में आया? ये सूचक है, एक कारक नहीं है। ये सूचना देने वाले हैं, करने वाले कुछ नहीं। अगर अपने घर गली के बाहर एक एरो लगा दिया जाए, दिगंबर जैन मंदिर, वो क्या दे रहा है आपको? वो करने वाला थोड़ी, वो तुम्हें दिगंबर मंदिर ले जाएगा, वो तो सूचना दे रहा है कि भाई इधर से जाओगे तो दिगंबर मंदिर पहुंच जाओगे। सूचक है, कारक नहीं है। करना तो तुम्हें खुद को है, ठीक है ना? वो सूचना देता है। सारे ग्रह ऐसे ही है, सूचक है, कारक कोई नहीं है। कारक तो आप स्वयं है। वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। वैमानिका मतलब अब यहाँ से वैमानिक देवों का वर्णन शुरू हो रहा है। वैमानिक देवों के भेद: कल्पोपपन्ना, कल्पा तीताश्च, कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च, कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। वैमानिक देवों के दो वेद होते हैं, एक कल्पोपन्ना और एक कल्पातीत। कल्पोपन्ना और दूसरा कल्पातीत। तो कल्पोपन्ना 16 स्वर के देव और उसके ऊपर कल्पातीत। कल्प जिनमें इंद्र आदि 10 वेदों की कल्पना होती है, ऐसे 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। उनमें जो पैदा होती हैं उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं, और कल्पातीत जो 16वें स्वर से आगे पैदा होते हैं उन्हें कल्पातीत कहते हैं। 9 ग्रीविक, 9 अनुदित और 5 अनंत। कल्पों की स्थिति का क्रम क्या है? कल्पों की स्थिति का क्रम ऊपरी 16 स्वर के 8 युगल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 युगल हैं। फिर उसके बाद 9 ग्रीविक हैं, उसके बाद फिर 9 अनुदित हैं, उसके बाद 5 अनुत्तर हैं। ये सब विमान क्रम से ऊपर होते हैं। वैमानिक देवों की रहने का स्थान कहाँ पर है? कहाँ रहते हैं वो? तो 16 स्वर्गों में रहते हैं। 16 स्वर्गों के नाम क्या है? सौधर्मयी, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्र, रेस्वानत, प्राणतयो, रारणा, चितयोर, नभसु, ग्रविगेशु, विजय, वैजयंत, जयंता, पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौ च। सौधर्मी, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रा, रेस्वानत, प्राणतयो, रारणा, चितयोर, नभसु, ग्रविगेशु, विजय, वैजयंत, जयंता, पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौ च। बहुत बढ़िया। 16 स्वर्गों के नाम क्रम से दिए गए हैं। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार। इन 6 युगलों के 12 स्वर्ग, इन 6 युगल के 12 स्वर्ग। आनत, प्राण इन 2 स्वर्गों में, आरण, अच्युत इन 2 स्वर्गों में, ठीक है। नव ग्रीविकों में, नव अनुदितों में, और विजय, जयंत, अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि इन 5 अनुत्तर विमानों में ये वैमानिक देव निवास करते हैं, अर्थात रहते हैं। वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर ऊपर अधिकता किसकी है? क्या अधिकता है? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्वितीय,
लेस्या विशुद्धि विशुद्धीन्द्रियावधि विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तोधिका स्थिति प्रभाव सुख दुति लेस्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तोधिका। स्थिति प्रभाव सुख दुति लेस्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तोधिका। एक एक शब्द को आराम से पढ़ेंगे तो आराम से आ जाएगा। ऊपर ऊपर के जो वैमानिक देव जो ऊपर पढ़ा है हमने, ऊपर ऊपर के वैमानिक देवों में स्थिति मतलब आयु, प्रभाव मतलब प्रभाव, सुख मतलब सुख, द्युति मतलब कांति, लेस्या विशुद्धि मतलब लेस्या की विशुद्धता, इंद्रिय विषय मतलब इंद्रियों का विषय, और अवधि विषय मतलब अवधि ज्ञान का विषय, अधिका मतलब अधिक मतलब अधिक, नीचे से ऊपर लगाना है, ऊपर ऊपर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। क्या क्या बढ़ेगा? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेस्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय, अवधि ज्ञान का विषय, ये सब आगे आगे के देवों में बढ़ते जाते हैं। मतलब नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देवों की स्थिति अधिक अधिक होती है। यह बात इसी अध्याय में आपको आगे वाले सूत्र में मिलेगी, अगले सूत्र में। और आगे सब कुछ प्रभाव सुख दुति लेस्या उनकी सब कुछ अधिक अधिक होती जाती है। वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर हीनता किसकी है? ये तो हो गई वृद्धि कि इनकी तो वृद्धि हो रही है। अब हीनता क्या हो रही है? गति, शरीर, परिग्रह, भीमा नतो हीना, गति शरीर परिग्रह भीमा नतो हीना, गति शरीर परिग्रह भीमा नतो हीना। हाँ, यहाँ बता रहे हैं गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के वैमानिक देव कैसे हैं? हीन है। मतलब उनके पास कोई परिग्रह नहीं है, और ऊपर ऊपर होते जाएंगे तो परिग्रह कम होता जाएगा, ठीक है, अभिमान कम होता जाएगा और शरीर कम होता जाएगा। जो नीचे की हाइट है ऊपर वालों की कम होती जाएगी, धीरे धीरे नरकों में बढ़ती जाती है और यहाँ ऊपर कम होती जाती है। तो जिससे प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त होता है वह गति है। यह गति ऊपर ऊपर के देवों में कमती पाई जाती है। अपेक्षा देखना मतलब जो लास्ट वाला स्वर्ग है ना, ग्रीब अनुत्तर जो है उनमें हाइट जो बताई गई है, अनुत्तरों में एक अरत्नी प्रमाण शरीर की ऊंचाई दी गई है, एक अरत्नी प्रमाण। अधोग्रीव में 2.5 अरत्नी, मध्य ग्रीव में 2 अरत्नी, ऊर्ध्व ग्रीव में 1.5 अरत्नी और नव अनुदेशों में 1.5 अरत्नी और 5 अनुत्तरों में 1 अरत्नी प्रमाण शरीर की ऊंचाई होती है। अरत्नी का विशेष देखना पड़ता है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, ज्यादा बड़ा नहीं उसका शुरुआत जो है वो पहले दूसरे स्वर्ग से है, वो उसमें केवल 7 अरत्नी उनकी हाइट बताई गई है। पहले दूसरे स्वर्गों में देवों की शरीर की ऊंचाई जो है वो 7 अरत्नी है। अब अरत्नी को हाथ भी कह सकते हैं, नहीं अरत्नी को हाथ कह सकते हैं, हाथ 7 हाथ वही है, उतनी है, हाथी है, उसमें 1 इंच कम है, 1 इंच कम, एक हाथ को अरत्नी कहते हैं। 1 इंच कम को 1 इंच कम, एक हाथ में 1 इंच कम वो कहलाती है अरत्नी।
ऐसे ऐसे बताएंगे, मोटा मोटी लगा ले तो 7 हाथ लगा लो, 7 हाथ, और धीरे धीरे घटती तीसरे चौथे में 6 अरत्नी हो जाएगी, 5वें 6वें 7वें 8वें में 5 अरत्नी, 9वें 10वें में 11वें 12वें में 4 अरत्नी, 13वें 14वें 15वें 16वें में 3.5 अरत्नी, 15वें 16वें में 3 अरत्नी, ऐसे क्रम से घटती जाएगी। आओ हाथ तो भी लगाएंगे। देवों का शरीर कैसा होता है? अत्यंत दिव्य होता है। धनुष की अफगान वैक्रिक शरीर है, वो तो कुछ भी बना लिया। जब एक देव ने अपना 1 लाख योजन का शरीर बना लिया, ऐरावत हाथी ने 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी पूरे मध्य लोक में समा गया। वैमानिक देवों में लेस्यां कैसी होती हैं? पीत, पद्म, शुक्ल, लेस्या, द्वि, त्रि, शेषेषु। पीत, पद्म, शुक्ल, लेस्या, द्वि, त्रि, शेषेषु। पीत, पद्म, शुक्ल, लेस्या, द्वि, त्रि, शेषेषु। द्वि, त्रि, शेषेषु मतलब 2 युगलों में और 3 युगलों में, तथा शेष के समान समस्त विमानों में क्रम से पीत, पद्म, शुक्ल अर्थात पीत, पद्म, शुक्ल लेस्याएं होती हैं। अलग अलग जगह होती हैं, 2 युगल में, 3 युगल में और शेष में ऐसे लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? पहले दूसरे स्वर्ग में पीत लेस्या होती है, ठीक है। तीसरे चौथे में पीत और पद्म होती है। 5वें से 8वें स्वर्गों में पद्म लेस्या होती है, और 9वें से 12वें स्वर्ग में पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या होती है, और 13वें स्वर्ग से नवग्रीवक तक शुक्ल लेस्या होती है, और अनुदिश और अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेस्या होती है। परम शुक्ल लेस्या ऐसे होते हैं देव। वो 16वें स्वर्ग तक की व्यवस्था है। हर एक की थोड़ी होती, हर एक के भाव थोड़ी होते रोने के। जो रोने के भाव होंगे, जिनको दुख होगा, सो वो तुरंत गति में जन्म लेंगे, और जो खुशी खुशी आएंगे सो वो तीर्थंकर भी बन सकते हैं। अच्छी गति मनुष्य गति में आके तीर्थंकर भी बन सकते हैं। भाई नरक में तो जाएंगे नहीं, ये तो पक्का है। अब त्रिंत में जाएंगे नहीं, क्या बचा? मनुष्य में जन्म लेंगे। जो अच्छे भावों से अपनी आयु पूरी करके आएंगे तो मनुष्य में आएंगे, और जो संगलेश परिणाम से वर्णन करेंगे त्रिंत में जाएंगे। एक इंद्रिय तक बन जाएंगे, एक इंद्रिय में जन्म हो जाएगा संगलेश परिणाम के कारण। और क्या इनका नियम विधान अनुदिश का, ऊपर वाले अनुत्तर विमानों का है। अनुत्तर विमान जो है इसमें सर्वार सिद्धि है, उसमें 1 भवधारी है, और बाकी जो 4 अनुत्तर विमान है उसमें 2 भवधारी है। उसमें 1 भव भी है, 2 भव भी है, लेकिन सर्वार सिद्धि में 1 भवधारी। हाँ बस इतनी अंतर है, एक सागर का अंतर। कल्प संज्ञा कहाँ तक है? प्राग्रीय बेय केभ्या कल्पा, प्राग्रीय बेय केभ्या कल्पा, प्राग्रीय बेय केभ्या कल्पा। हाँ ग्रीकेभ्या, ग्रीकेभ्या प्राग, प्राग मतलब पहले, ग्रीकेभ्या मतलब ग्रीकों से पहले, अर्थात 16 स्वर्ग। ग्रीकों की पहले मतलब 16 स्वर्ग। कल्पा, कल्पा मतलब कल्प कथित मतलब कहलाते हैं। 16 स्वर्ग तक के देव कल्प कहलाते हैं। 16 स्वर्गों में इंद्रादि की कल्पना होती है, इसलिए इन्हें कल्प कहते हैं। इनसे आगे जो 9 ग्रीक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं, उनमें इंद्र आदि कल्पना नहीं है, इसलिए उनको कल्पातीत कहते हैं। और ये सब क्या कहलाते हैं? अहिमिंद्र। 16 स्वर्ग के ऊपर के देव सब अहिमिंद्र कहलाते हैं। लोकांतिक देवों का लक्षण बता रहे हैं। ब्रह्म, लोकालय, लौकांतिका। ब्रह्म, लोकालय, लौकांतिका।
ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। ब्रह्म लोकालय मतलब ब्रह्म लोक जो पांचवा स्वर्ग है, पांचवा स्वर्ग है। आलय, आलय मतलब निवास स्थान जिनका, ऐसे देव लोकांतिका मतलब लोकांति देव कथ्य मतलब कहे जाते हैं, जिनका निवास पांचवा स्वर्ग है उनको लोकांतिक देव कहते हैं। ब्रह्मलोक में ये देव ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं। जो पांचवा स्वर्ग है ब्रह्मलोक, उसके अंत में रहते हैं और एक भवतारी होते हैं, अर्थात वहां से सीधे मनुष्य प्रयाण में आके और मुनि बन के मोक्ष चले जाते हैं। इतना ही इनकी आयु रहती है। और इनके लोक मतलब संसार का अंत आ जाता है, इसलिए इन्हें लोकांतिक कहा जाता है। इनके लोक का अंत आ गया, संसार का अंत आ गया, इसलिए लोकांतिक देव कहलाते हैं। और ये देव जो है द्वादश सांख्य पाठी होते हैं। बाल ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारी होते हैं, बाल क्या ब्रह्मचारी होते हैं। और तीर्थंकरों के केवल ज्ञान कल्याणक, तब कल्याणक, केवल मात्र केवल ज्ञान केवल तब कल्याणक, ओनली तब कल्याणक मात्र में आते हैं। ये देवर्षि भी कहे जाते हैं। देवर्षि समूषण में नहीं आते, ये केवल बैराग की अनुमोदना करने आते हैं बस। तीर्थंकर मुनि बनने जाते हैं जो बैराग होता है उन्हें, तो उनकी अनुमोदना करने आते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आपने बैराग ले रहे, बहुत अच्छा काम किया। वो अनुमोदना करके ही ऐसा पुण्य अर्जन कर देंगे अगले भोगे मोक्ष चले जाते हैं। इनकी शरीर की ऊंचाई कितनी होती है? 5 अरत्नी। और ये सब कैसे होते हैं? सम्यदृष्टि, सब सम्यदृष्टि होते हैं। और 11 अंग के पाठी होते हैं और एक भवतारी होती है। लोकांतिक देवों के नाम क्या है? सारस्वतादित्य, सारस्वतादित्य, वहिन्यरुण, गर्गतोय, तुसिता, व्यावाधा, ऋषाश्च। सारस्वतादित्य वहिन्यरुण गर्गतोय तुसिता व्यावाधा ऋषाश्च। सारस्वतादित्य वहिन्यरुण गर्गतोय तुसिता व्यावाधा ऋषाश्च। लोकांतिक देवों के सारस्वत, आदित्य, वहिनी, अरुण, गर्दतोय, तुसित और अव्यवहार और अरिष्ट, ये 8 भेद होते हैं। इसके लोकांतिक देव के आगे बता रहे हैं। अनुदेश और अनुत्तर देवों में अवतार का नियम क्या है? कितने जन्म लेने होते हैं? ठीक है। विजयादिषु द्विचर्मा, विजयादिषु द्विचर्मा, विजयादिषु द्विचर्मा। अब यहाँ पर विजयादिषु मतलब विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित विमानों के, अहिमिंद्र, द्विचर्मा, द्विचर्म होते हैं। अर्थात मनुष्यों के 2 जन्म 2 भाव लेकर अवश्य ही मोक्ष जाते हैं। वहां से आगे पहले मनुष्य आएंगे, मनुष्य से फिर देव प्रयाग में जाएंगे और देव प्रयाग से फिर मनुष्य में आगे मोक्ष चले जाएंगे। तो 2 भाव मनुष्य के देना पड़ेंगे। अर्थात विजयादिक से चय कर मनुष्य होते हैं, संयम धारण करके पुनः विजयादिक में जन्म लेते हैं और फिर वहां से जय कर करके मनुष्य होकर के मोक्ष चले जाते हैं। 2 भाव। और सर्वार्थ सिद्धि के देव दक्षिणेंद्र, सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल, सौधर्म इंद्र की इंद्राणी और लोकांतिक देव, ये सभी मनुष्य का एक भाव धारण करके मोक्ष जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव दक्षिणेंद्र,
मनुष्येभ्यः शेषास् यज्ञोनिया तिर्यज्ञोनिया शुभागमन सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास।